हेलो एवरीवन, एकेडमी प्रभाव में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज मैं एक नया चैप्टर, नया टॉपिक आजाद हिंद फौज एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। साथियों, जैसे नाम से ही आपको लग गया कि इस नाम से शरीर में जोश फैल जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी कटक उड़ीसा में हुआ था। उस समय यह प्रांत जो है उड़ीसा बंगाल में था। यह प्रांत जो है बंगाल में था और ये 1912 में उससे अलग हुआ है, नहीं तो ये बंगाल में ही था। इसको आप जानकारी कर लें। अब देखते हैं कि कटक एक और चीज से प्रसिद्ध है, वह है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो इससे आप जो इसको भी ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कटक में है। अब देखते हैं कि इनके पिताजी का नाम था जानकी दास बोस। वो एक प्रख्यात वकील थे, माने जाने वकील थे और बंगाल विधान परिषद सदस्य भी थे। तो जब कोई भी व्यक्ति पहले से ही एक सुशिक्षित और संपन्न परिवार था, उसी संपन्न परिवार में सुभाष बाबू का जन्म हुआ था। 1920 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त किए, वहां से स्नातक हुए और उस समय स्नातक करके आईसीएस की परीक्षा वो ब्रिटेन में होती थी। तो वहां से इंडिया से ब्रिटेन गए और आईसीएस परीक्षा को क्वालिफाइंग किए और उनका वहां पर चौथा स्थान था। ये बहुत बड़ी बात है कि उस समय भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा ब्रिटेन में होती थी और वहां पर जाकर के परीक्षा को देना और चौथी पोजीशन प्राप्त करना बड़े गौरव की बात थी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के दुष्प्रभाव जो उनका पूरे भारत में उनका शासन था, इससे बहुत दुखी हुए थे और इसीलिए वो आईसीएस की परीक्षा से रिजाइन दे करके और भारत में पुनः वापस आ गए। और उसी समय 1920 का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। उसी असहयोग आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कूद पड़े। अब प्रेरणा स्रोत सुभाष बाबू के गांधी जी थे और इनके राजनीतिक गुरु सीआर दास थे। सीआर दास थे। असहयोग आंदोलन में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, इसीलिए दिसंबर 1921 में इन्हें जेल हो गई और ये 11 बार जेल गए थे। देश को आजाद कराने में बड़ी महती भूमिका नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी। और बिहार गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। चूंकि ये सीआर दास, मोतीलाल नेहरू इनसे ज्यादा प्रभावित थे। गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते थे, तो चूंकि ये एक उग्रवादी विचारधारा के थे और कर्मयोगी थे, इनका विश्वास कर्म करने पर था, इसीलिए गांधी जी से इनका मनमुटाव हो गया और वहां से आकर के फिर ये कलकत्ता में मेयर का चुनाव होता है
और 1923 में ये कलकत्ता के मेयर बन जाते हैं। मेयर बन जाते हैं और जब ये मेयर बन जाते हैं तो अंग्रेजों के विरुद्ध अनशन हड़ताल सरकार के खिलाफ करने लगे। जब ये करने लगे तो सरकार इनसे जो है बहुत खफा हो गई। सरकार जो है बहुत खफा हो गई और 1924 में इन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल में डाल दिया गया। वहां पर ये जो है 1927 में छूट करके पुनः आते हैं और 1927 में ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, जब ये 23 में कलकत्ता के मेयर बने और उसके बाद जो है उसी समय इनको जो है अंग्रेजों का विरोध करना था, तो वहाँ एक घटना हुई थी कोलकाता में, जो आप लोग जानते होंगे, सिराजुद्दौला के समय, जिसमें बहुत सारे अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया था। वो ब्लैक होल के नाम से इतिहास में घटना है और बहुत सारे वो अंग्रेज जो है उसी में मर गए थे। तो जब ये उनको जब मौका मिला अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, तो वहाँ पर कलकत्ता में वो क्या कहते हैं संग्रहालय बनाया गया जा रहा था उनकी याद में। तो उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया कि ये बिल्कुल यहाँ बनना नहीं चाहिए, इसीलिए अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार करके मांडले जेल में डाल दिया। अब आगे देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ख्याति भारतीय महाद्वीप में बहुत तेजी से फैलने लगी और ये एक दिग्गज लीडर के रूप में उभरे। इसीलिए 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का वार्षिक चुनाव होता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस विजयी होते हैं। फिर 1939 में त्रिपुरी, ये आपका गुजरात में है, वहाँ फिर चुनाव होता है और 1939 में ये चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, उसके पहले जो है नेताजी कितनी ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो गए थे कि कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आया और अन्य लोगों का भी नाम आया कि ये लोग चुनाव लड़ें, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया और गांधी जी ने पट्टाभ सीतारमैया को चुनाव लड़ाया। अब चूंकि ख्याति इतनी ज्यादा थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए और पट्टाभ सीतारमैया की हार हो गई। इसीलिए गांधी जी ने पट्टाभ की हार को व्यक्तिगत अपने ऊपर लिया और कहा कि पट्टाभ की हार मेरी हार है। जब ये जीत गए 1939 में त्रिपुरी का अधिवेशन, कांग्रेस का चुनाव जब जीत गए, तो कांग्रेस में तमाम ऐसे लीडर थे जो महात्मा गांधी के बहुत नज़दीक थे और वो लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सहयोग नहीं कर रहे थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत दुखी हुए और कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिए और 1939 में ही ये अलग एक दल बनाते हैं, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की और वामपंथी विचारधाराओं के लोगों से मिले, जैसे एम.एन. राय, बहुत सारे जो वामपंथी लोगों से मिले और मुस्लिम लीग से भी मिले। इनका ये मानना था कि सबको मिला करके हमको देश को आजाद कराना है। फिर
उसी समय 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। मित्र राष्ट्र में आपका ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत रूस, और इधर जो है आपके धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली। कलकत्ता में इन्होंने अंग्रेजों का विरोध भी बहुत ज्यादा किया था। दिसंबर 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और इनको जो है जेल में डाल दिया गया। जब इनको जेल में डाल दिया गया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहां भूख हड़ताल करने लगे। जब ये भूख हड़ताल करने लगे तो अंग्रेजों को विवश होकर इनको वहां से उठा करके इनके घर में कैद कर दिया गया। और उसका कारण यह था कि इनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था, इसीलिए इनको जेल से हटा करके इनको इनके घर में जो है बंद कर दिया गया, वहीं पर नजरबंद कर दिया गया। वहां पर इनके एक अफगानी साथी थे, उनका नाम था जियाउद्दीन। जियाउद्दीन से ये मिले और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे और एक अफगानी का भेष पकड़ लिए और कलकत्ता से ये पहुंच गए पेशावर। अब जब ये पेशावर पहुंच गए तो इनको एक और इनका साथी मिल गया, उसका नाम था भगत राम तलवार। उसका नाम था भगत राम तलवार। भगत राम तलवार के माध्यम से पेशावर से नहीं, ये पहुंचे काठमांडू, वो काबुल। पेशावर से ये पहुंच गए काबुल हवाई अड्डे पर भगत राम के सहयोग से, और वहां पर काबुल से ये फिर गए मास्को। और ये जब ये मास्को जा रहे थे तो उसी समय एक इटावली था, और इटावली मतलब इटली का निवासी था, और उसका पासपोर्ट था, और उस इटावली का नाम था ऑरलैंडो मेजेंटा। उसका नाम था ऑरलैंडो मेजेंटा। उसके पासपोर्ट से ये मास्को पहुंच जाते हैं। जब वहाँ मास्को पहुंच जाते हैं तो चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और वहाँ का राष्ट्रपति जो था जोसेफ स्टालिन था। जोसेफ स्टालिन से ये मिले और भारत के बारे में बताए। तो जब ये उससे मिलते हैं उसी समय हिटलर ने सोवियत रूस पर अटैक कर दिया था। जब सोवियत रूस पर अटैक कर दिया और उसी समय सोवियत रूस का सहयोग ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने भी किया, तब सोवियत रूस जो है मित्र देशों से मिल गया। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मास्को से जर्मनी चले जाते हैं, और वहाँ जर्मनी जब जाते हैं तो बर्लिन उसकी राजधानी है, वहाँ पर ये हिटलर से मिलते हैं। और हिटलर का एक साथी था, हिटलर का जो साथी था उसका नाम था रिबेनट्रॉप, वो उसका सहयोगी था। रिबेनट्रॉप से मिलते हैं तो रिबेनट्रॉप जो है हिटलर से नेताजी को मिलवाया। जब नेताजी को हिटलर से जब जो है नेताजी को रिबेनट्रॉप हिटलर से मिलवाया तो हिटलर जो है नेताजी से बहुत प्रभावित हुआ, नेताजी से वो बहुत प्रभावित हुआ। अब इधर आप देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे देश के लगभग 70,000 सैनिक वो गए थे यूरोप में लड़ने, यूरोप में लड़ने गए थे, और वहाँ पे हमारे कई हजार सैनिकों को हिटलर ने बंदी बना लिया था।
तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले तो इनसे प्रभावित होकर उन भारतीय सैनिकों को उसने रिहा कर दिया। जब उसने रिहा कर दिया तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उन सैनिकों को मिला करके फ्री इंडियन लीजेंड नामक एक दल बनाए, और ये दल बनाए थे 1942 में। फ्री इंडियन लीजेंड ये संगठन बनाए, और ये बनाए 1942 में। इधर जब देखते हैं कि जो जापान था वो दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया के देशों पर अटैक कर दिया था, और वो अटैक कहाँ तक किया था, आपका जो है फिलीपींस, मलाया और म्यांमार इधर बढ़ता आ रहा था। तो जब इधर बढ़ता आ रहा था तो अंग्रेज बहुत सशंकित हो गए, वो डर गए कि कहीं ऐसा न हो कि ये भारत पर भी अटैक कर दे। अच्छा, जब उधर जो है जर्मनी में हिटलर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, वहाँ अपना संगठन भी बना लेते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये लगा कि कहीं ऐसा न हो कि हिटलर जो है वो कब इसका मन बदल जाए और हमको कुछ नुकसान पहुंचा जाए। तो इसलिए वो जो है उधर उनको जो है अच्छा नहीं लगा। और जब इधर जापान जो है दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में फिलीपींस, मलाया में इधर अटैक करता है, तो हमारी भारतीय सेना भी उधर गई थी यूरोप से दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में भी आई थी। वो इसलिए आई थी भाई चूंकि अंग्रेजों का उपनिवेश था, अंग्रेजों के उपनिवेश की रखवाली के लिए उन्होंने लगाया था। और वहीं पर जो मलाया द्वीप है, मलाया प्रायद्वीप, वहीं पर हमारे एक अंग्रेज भारतीय सैनिक था, उनका नाम था रास बिहारी बोस, कैप्टन रास बिहारी बोस। उनको जो है जापान ने बंदी बना लिया था। हमारे बहुत सारी सेना की टुकड़ी थी, उसी को उसने बंदी बना लिया था। और रास बिहारी बोस जो है वो जापानियों से मिले और कहे कि हम जो है हम खुद चाहते हैं कि आप लोग जो है भारत पर अटैक करें, और इसलिए जो जापानी थे रास बिहारी बोस से प्रभावित हुए और इनको जो है आज़ाद कर दिए। जब ये इनको आज़ाद कर दिए तो वहाँ पर भी सेना की टुकड़ी थी, और रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करते हैं। वहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करते हैं, और उसी एक जो मलाया प्रायद्वीप था, उसी सैनिकों के बीच में हमारे भारतीय सैनिक जो थे उसी में बंदी बनाए गए थे। उन्हीं बंदियों में से एक थे कैप्टन मोहन सिंह। उधर आपके जब कैप्टन मोहन सिंह भी उसी जापान में है और रास बिहारी बोस भी, तो रास बिहारी बोस से जापानियों का संबंध हो जाता है, और रास बिहारी बोस ये कहते हैं कि आपको सफलता दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जब इधर इतना ये जापानियों से रास बिहारी बोस जो है कहते हैं, तब उधर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी आ जाते हैं, और इसमें जो है कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस 3 लोग मिल जाते हैं।
ये 1943 की 1943 की घटना है, जब मिलते हैं। और उसके पहले तब बर्लिन में ही रेडियो के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को महात्मा कह करके संबोधित करते हैं, महात्मा कह करके संबोधित करते हैं। और इन्होंने 2 नारा मशहूर दिया था, गिव मी ब्लड आई प्रॉमिस योर फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इन्होंने एक नारा दिया, दिल्ली चलो, इन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो। और नारा दिया जय हिंद, अगला नारा दिया जय हिंद। फिर वहां से ये लोग आ गए जापान में रास बिहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कैप्टन मोहन सिंह को आजाद हिंद फौज का फाउंडर मेंबर भी कहा जाता है। वो फाउंडर मेंबर थे इसलिए कहा जाता है। और 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन होता है, इसको INA भी कहा जाता है। जुलाई 1943, इसको ध्यान देंगे आप लोग, इसको नोट कर लें कॉपी में। जुलाई 1943 में ये जो है इसका गठन होता है INA का गठन 1943 में होता है। और देखिए उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने ही कुशाग्र बुद्धि के और कितने ही माइंडेड व्यक्ति के थे कि उन्होंने जो ये आर्मी गठन की आजाद हिंद फौज, उसको 4 भागों में बांटे। और पहला जो है उसका नाम था झांसी ब्रिगेड, वो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी ब्रिगेड। और दूसरा नेहरू ब्रिगेड, तीसरा गांधी ब्रिगेड और चौथा जो है वो आजाद ब्रिगेड। 4 ब्रिगेड बनाए थे और 4 ब्रिगेड बनाए। और इसका जो है मुख्यालय सिंगापुर था। आजाद हिंद फौज का जो है मुख्यालय सिंगापुर था। इसको आजाद हिंद फौज को 9 देशों ने मान्यता दे दी थी। इस आजाद हिंद फौज को 9 देशों ने मान्यता दे दी थी। बाद में इन्होंने आजाद हिंद सरकार का भी गठन किया था नेताजी ने, आजाद हिंद सरकार। इस आजाद हिंद सरकार को भी 9 देशों ने मान्यता दे दी थी, जिसमें जापान, चीन, जर्मनी और आपका ये फिलीपींस, इन देशों ने मान्यता दे दिया था। कुल 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता दिया था। और ये जो है आजाद हिंद फौज जब बन गई तो इस फौज ने फिलीपींस, मलाया, म्यांमार पर बहुत तगड़ा अटैक कर दिया। जब बहुत तगड़ा अटैक कर दिया तो अंग्रेज भयभीत हुए और उसके बाद ये लोग गए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर भी INA ने कब्जा किया और अंडमान जो द्वीप था उसको कब्जा कर लिया और उसका नाम रखे शहीद। और निकोबार द्वीप था जो था उस पर भी कब्जा कर लिया आजाद हिंद फौज ने, उसका नाम रखा स्वराज। और उसके बाद ये जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह से फिर ये आए पूर्वोत्तर भारत और वहां मणिपुर, नागालैंड, कोहिमा, इन पूर्वोत्तर के प्रांतों से आजाद हिंद फौज आगे बढ़ती आई। और उन्होंने काफी जो है आजाद हिंद फौज जो है वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब देखते हैं कि आजाद हिंद फौज जो है
21 अक्टूबर 2018 को इसने 21 अक्टूबर 2018 को 75वीं जयंती मनाई गई। 75वीं जयंती मनाई गई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण भी किया। इसको आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1945 में विमान दुर्घटनाग्रस्त होने में ये माना जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद हुए और अभी सरकार ने इसके पहले जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र की मृत्यु पर एक आयोग भी काम कर रहा है और आयोग ने बहुत सारी रिपोर्टें दी, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज जय हिंद बोलता हूं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको कॉपी में उतार देंगे।